भगवान कौन है, किसको भगवान कहते मंगलाचरण के 3 पार्ट क्या होते हैं? हैं? नमस्कार, हम्म वास्तु, निर्देश, हम्म आशीर्वाद। आशीर्वाद, बहुत अच्छा। कोई भी स्पिरिचुअल बुक शुरू होती है तो उससे पहले मंगलाचरण किया जाता है। हम भी क्लास से पहले मंगलाचरण करते हैं, है ना। मंगलाचरण के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है नमस्कार, दूसरा वस्तु निर्देश और तीसरा आशीर्वाद। तो भागवतम का जो सबसे प्रथम श्लोक है वो क्या है? वह नमस्कार, है ना। उसमें व्यासदेव भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं, है ना। भगवान की विशेषताओं का वर्णन करते हुए उनको नमस्कार करते हैं। तो लास्ट टाइम ये हमने भगवान के 9 अलग अलग फीचर्स जो फर्स्ट वर्स में दिए हुए हैं उनके ऊपर चर्चा की थी, है ना। तो ये हम चर्चा कर चुके हैं लास्ट क्लास में। तो आज हम सेकंड वर्स पे चर्चा करेंगे जो कि वस्तु निर्देश के बारे में बताता है। वस्तु निर्देश मतलब कि जो उस बुक में डिस्कशन होने जा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा ग्लिम्स देते हैं कि क्या इस यहाँ पे डिस्कशन होगा। होता ना, कोई भी मीटिंग शुरू होती है या कोई भी हम मेल भेजने वाले सब्जेक्ट लिखते हैं ना, ताकि शॉर्ट में पता लग जाए कि आगे क्या होने वाला है। अगर मेरे मतलब का नहीं है तो उसको मुझे नहीं पढ़ना है, ना अगर मेरे मतलब का है तो उसके लिए अच्छे से टाइम निकाल के पढ़ना है। इसका ही मतलब होता है। तो वस्तु निर्देश मतलब जो ऑथर हैं वो बताते हैं कि इस बुक के अंदर क्या डिस्कस किया जाएगा ना। तो आज का श्लोक वही है, धर्म प्रोजित कैटवत्र परमो निर्मस्राणाम साम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम ताप्य उन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनिकृते कंबा प्रायरीश्वरा सद्यो हृदय अवरुद्धते अत्र कीति भी शुश्रूषु भी तक्षणात्। तो कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे? जो आगे बैठे हैं पढ़ सकते हैं। यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व व्यवस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। तो व्यासदेव ने एक ही श्लोक में बहुत अच्छे से श्रीमद् भागवतम की विशेषताओं को बताया है ना। तो हो सकता है कुछ भक्तों को प्रॉपरली अंडरस्टैंड ना हो पाए, काफ़ी लंबा है, तो इसलिए मैंने इसको पॉइंट्स के रूप में लिखा है ना। इसका मैं ट्रांसलेशन करना भूल गया हिंदी में, तो ये इंग्लिश में ही है, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। फर्स्ट पॉइंट है इस वर्ष में से कि श्रीमद् भागवतम क्या करता है? कंप्लीटली रिजेक्ट्स ऑल मटीरियली मोटिवेटेड लीडर्स एक्टिविटीज। धर्म प्रोजित कैटव अत्र। कैटव शब्द का क्या अर्थ होता है? मे भी किसी ने सुना हो। कैटव कपट, है ना, चीटिंग, है ना। धर्म प्रोजित कैटव मतलब जो चीटिंग रिलीजन है उसको श्रीमद् भागवतम से क्या किया गया है? बहिष्कृत किया गया है, मतलब बाहर निकाल दिया गया है। मतलब इसमें चीटिंग रिलीजन की कोई भी जगह नहीं है ना। अब मन में आपके क्वेश्चन आएगा चीटिंग रिलीजन का क्या मतलब है? तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट है ना इंग्लिश के अंदर। वाइज फूल, वाइज भी और फूल भी दोनों कॉन्ट्राडिक्टिंग वर्ड्स हैं। तो ऐसे ही चीटिंग रिलीजन, इसका क्या मीनिंग है? बताइए। जो भागवत में लिखा है उसके अगेंस्ट चीजें समझाना। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मतलब भागवतम में तो लिखा ही ना चीटिंग रिलीजन। आडंबर जितने भी हैं, आडंबर का क्या मतलब? आडंबर का मतलब क्या है? आडंबर का मतलब जैसे भी कुल प्रथाएं हैं
धर्म के रूप में लोग फैला रहे हैं, उनको और थोड़ा सही है इनका, पूरी तरह सही नहीं है। Dislike करना आ गया ये माता कि आगे पूरा खाली उड़ा। इसलिए पहले आगे बैठते हैं ना, फिर क्लास डिस्टर्ब नहीं होती, फिर जो लेट आता है पीछे अपना बैठ सकता है, इसलिए हम सबको आगे। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्लास में कोई सीनियर जूनियर नहीं। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे चीटिंग रिलीजन, है ना। तो चीटिंग रिलीजन का मतलब है धोखा देने वाला धर्म, है ना। धोखा देने वाले धर्म का अर्थ है कि जो धर्म आपको टेम्परेरी चीज़ प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, उसको धोखा देने वाला धर्म बोला गया है सत्य से भटकाए ना। तो इसमें हम हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं। कोई भी धर्म अगर किसी व्यक्ति को असत चीज़ के लिए बोल रहा है, वो क्या है? चीटिंग रिलीजन है ना। तो चीटिंग रिलीजन एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है जो श्रीमद् भागवतम में दी गई है ना। ऑल्दो जो धर्म होता है, जो सही तरीके से अगर उसके बारे में बताया जाए तो चीटिंग नहीं होता है ना। पर भागवतम की दृष्टि से चीटिंग क्यों बोला गया है? कि धर्म का जो सबसे मेन एलिमेंट है वो है कि हमें इस भवबंधन से छुटकारा दिला के भगवान के धाम तक पहुंचाना। दिस इज अल्टीमेट पर्पस ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज़, है ना। श्रीमद् भागवतम में ही इसी कैंटो में आगे जाके आएगा, सावै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। सुद गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं, उसके उत्तर में बताते हैं कि मनुष्य का सबसे परम मतलब टॉप मोस्ट धर्म क्या है? यतो भक्तिर अधोक्षजे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। कैसी? अहेतु की अप्रतिहता, विदाउट एनी मोटिवेशन, मतलब बिना किसी इच्छा के, बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ। उससे क्या होगा? यह आत्मा सुप्रसिद्धति, उससे फिर आत्मा को परम आनंद की प्राप्ति होती है ना। हम भारत में हमने जन्म लिया है, बचपन से हर किसी घर में कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, और सबने देखा हो घरों में होते हैं, अलग अलग प्रकार की पूजाएं होती हैं, सब चीज़ें होती हैं। खासकर हिंदू फैमिली में तो होता ही है, बाकियों में भी होता है, पर उसका हमें पीछे मोटिव क्या वो पता नहीं होता है। पता कि नहीं? नहीं पता। बहुत सी ऐसे होते हैं प्रथाएं चलती आ रही हैं तो करते आ रहे हैं, क्या कारण है उसे उसका कुछ पता नहीं है ना। अगर कारण होता भी है तो क्या होता है? सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, है ना, है ना। ये सारांश में ये कारण होता है, सुख संपत्ति घर आवे और कौन जाए? कष्ट मिटे तन का, है ना। मतलब क्या है? पूरा बॉडीली कॉन्सेप्ट है, शरीर का कष्ट जाना चाहिए, शरीर को सुविधा मिलनी चाहिए, ये एकमात्र लक्ष्य है हमारा धर्म का पालन करने का, है ना। पर शरीर क्या है? शरीर है टेम्परेरी, मिथ्या नहीं है तो वास्तविक, पर क्या है? टेम्परेरी। कितने सालों के लिए है? मैक्सिमम वो चाइनीज काम है, चले तो शाम तक और नहीं तो चांद तक, पता ही नहीं। मैक्सिमम 60-70, है ना। तो 60-70 साल के लिए हम क्या करते हैं? सारे धर्म की क्रियाएं करते हैं। कि जो 60-70 साल में बिताने हैं उसमें बस हमारा समय सुख से बीत जाए, आगे का हमें कोई ध्यान नहीं है। इसको बोला गया है चीटिंग रिलीजन। मतलब आपको धोखा मिल गया है, ढूंढने गए थे आप कुछ और चीज़, है ना, परमानेंट चीज़ ढूंढने गए थे, पर मिल क्या गया आपको? टेम्परेरी, है ना, जिसका वैलिडिटी पीरियड क्या है? आपकी बॉडी तक है ना। आपने बहुत बड़ी चढ़ाई चढ़ के मंदिर चले गए, है ना, और पूरी लिस्ट लेके गए कि मुझे प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त हो भी गया, फिर खत्म हो जाएगा, क्या फ़ायदा उसका, है ना। इसलिए श्रीमद् भागवतम में क्या है? सबसे पहला क्या बताया गया है? कि ऐसे धर्मों को बाहर निकाला गया है। धर्म प्रोजित कैटवत्र परमो निर्मत्सराना स्थान, है ना।
कोई कैसे प्रभु जी भागवतम में तो कुछ ऐसा भागवतम में से बताइए कि जिसको करके हमें ये प्राप्त हो जाए, है ना, एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, जॉब अच्छी लग जाए, पत्नी प्राप्त हो जाए, पति प्राप्त हो जाए, है ना, सुख सुविधाएं मिल जाएं, तो वो आपको भागवतम में नहीं मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा भागवतम में? हार्ट के लिए शुद्ध बना है। शुद्ध भगवान का जो प्रेम कैसे प्राप्त हो सकता है वो आपको श्रीमद् भागवतम में मिलता है। बाकी सब चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली मिल सकती हैं, उसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे किसी को 2000 का नोट मिल गया, मतलब उसके अंदर 100 रुपीज़ का नोट अपने आप में है ना। अगर कोई भगवान की भक्ति कर रहा है तो उसके अंदर ये सब चीज़ें अपने आप आती हैं, भक्तों की इच्छा नहीं होती, पर बाकी सब उसको अपने आप प्राप्त होता है, पर ये उसका मोटिव नहीं होता है। ये क्लियर है ना। तो फिर आपको होगी कि ये जो बाकी धर्म है जिसमें कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है, उसका वर्णन शास्त्रों में क्यों आता है? ब्रह्मा जी ने, व्यास जी ने 4 वेद लिखे, उसके अंदर ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें बताया गया कि आप ये अनुष्ठान कीजिए, आपको ये प्राप्त होगा। तो वो क्या गलत किया व्यास देव ने? या और जगह पे मिल सकता है जिसमें ऐसे मोटिवेशनल वाले धर्मों का बारे में बताया गया है जो कि सही है, गलत नहीं है। तो वो क्यों किया व्यास देव ने? ये इंसान अपने विवेक से काम कर रहा है, उसे क्या करना है। नहीं, अगर आप उसको गलत ऑप्शन दोगे तो गलत ऑप्शन ही चूज करेगा ना वो। आपको ऑप्शन नहीं देनी चाहिए थी। अच्छा, हम तो बताया तो जाए, अभी तो इंसान अपने विवेक से काम कर रहा है। तो ऐसा क्यों किया व्यास देव ने? हो सकता है कि पहली स्टेज उसकी लालच में आए, फिर उसके आगे नेक्स्ट स्टेज जो हो जाए तो उसे पता लगी यार इससे अच्छी चीज़ तो ये है। वेरी नाइस, है ना, कंपैरिजन बहुत अच्छा इन्होंने बताया, है ना। क्योंकि हर कोई व्यक्ति सीधा इस स्तर पे नहीं पहुंच सकता है। फ़ोन सब साइलेंट कर लीजिए अपने, है ना, मेरा भी साइलेंट कर दिया। फ़ोन कहाँ मेरा? ठीक, मेरा ही है। अच्छा कभी देखा ही नहीं इसको। ठीक है, तो क्या कर रहे थे हम बात? हाँ, सीधा धर्म तो शास्त्रों में इसलिए बताया गया है कि क्योंकि हर व्यक्ति सीधा इस स्तर पे नहीं पहुंच सकता, है ना। कुछ तो वो कहते हैं कि प्रभु जी हम तो भक्ति में इसलिए आए, हमें स्वर्ग में जाना है ना। तो अगर व्यास जी सिर्फ यही बताते हैं कि आपको किसी भी धर्म का पालन नहीं करना है, आपको केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है निस्वार्थ भाव से, तो अधिकांशतः लोग तो कट ही जाएंगे। हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, हम नहीं चाहते भगवान कृष्ण की भक्ति करना, हमें तो स्वर्ग चाहिए और यहाँ पे हमें सुख चाहिए, है ना। ताकि हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ हो, इसलिए व्यास देव ने हर प्रकार के स्तर का वर्णन किया है कि जो जहाँ पे है वहाँ से शुरुआत कर सके, है ना। किसी की भौतिक इच्छाएं हैं तो ठीक है, शास्त्रों के अनुसार अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सकता है। अगर शास्त्रों का पालन करेगा तो धीरे धीरे उसका प्यूरिफिकेशन होता है, फिर अंत में जाके भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की भक्ति को स्वीकार कर सकता है ना। इसीलिए आपको शास्त्रों में हर प्रकार का डिस्क्रिप्शन मिलता है ना। अगर किसी को मदिरा पान भी करना है उसके लिए फैसिलिटी दी गई है ना, कि आप महीने में 1 दिन यज्ञ कीजिए, यज्ञ करके 1 गिलास पी सकते हो आप। अगर दूसरा गिलास पीना है तो दोबारा फिर यज्ञ कीजिए। इससे क्या है, पहली बात तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी है, महीने में 1 बार ही करना है। अगर उसको ज़्यादा करना है तो उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और जितनी बार यज्ञ करेगा उसके अंदर क्या है, यज्ञ के अंदर भगवान विष्णु के नाम आते हैं, भगवान विष्णु की पूजा होती है ना। तो धीरे धीरे करते करते क्या हो जाएगा, उसका प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, आगे जाके अपने आप उसको छोड़ देगा, है ना। ऐसी जो मीट ईटिंग करना चाहते हैं उनके लिए क्या प्रिस्क्रिप्शन है शास्त्रों में, कि अमावस्या की रात को काली देवी को बलि चढ़ा के वो खा सकते हैं, है ना। तो शास्त्र के अनुसार कार्य कर रहा है वो, तो उसको ज़्यादा रिएक्शन भी नहीं लगेगा, और करता जाएगा तो धीरे धीरे उसका प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, और अंत में फिर वो इस स्तर पे पहुंच जाएगा, उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, वो गलत कार्य नहीं करे, फिर धीरे धीरे आगे जाके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को भी स्वीकार कर सकता है। इसी प्रकार से कर्मकांड यज्ञ हैं। कर्मकांड यज्ञ मतलब किसी उद्देश्य से किया गया यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ होते थे और अलग अलग प्रकार के यज्ञ पहले किए जाते थे, है ना।
तो उन यज्ञों करके व्यक्ति अपनी इच्छा पूरी करता है। हम देखते हैं कई बार किसी को संतान चाहिए होती है, हम देखते हैं कि यज्ञ करते हैं, संतान की प्राप्ति हो गई। किसी को राज्य चाहिए तो यज्ञ किया, उसको राज्य की प्राप्ति होगी। इस तरह से सब करते हैं। तो ये सभी शास्त्र में दिए गए हैं, है ना। तो जब कोई व्यक्ति इन यज्ञों का पालन करता है, इनको करता है, एग्जीक्यूट करता है, तो भगवान विष्णु के क्योंकि इसमें नाम उच्चारण होते हैं, तो धीरे धीरे उसका क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। फिर वो अपनी इच्छाओं को छोड़ के निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति में लग सकता है। इसीलिए हर कैटेगरी के लोगों को केटर करने के लिए व्यासदेव हर प्रकार के स्तर का शास्त्रों में वर्णन करते हैं। इसलिए वो धर्म भी क्या एक तरह से गलत नहीं है जो व्यासदेव ने इस प्रकार से जो चीज़ें बताई हैं। पर अगर हम अल्टीमेट रिजल्ट की बात करें, अल्टीमेट डेस्टिनेशन की बात करें, उसकी दृष्टि से वो सब क्या है, चीटिंग रिलीजन है। ऑल्दो धर्म चीटिंग होते नहीं है। समझ पा रहे हैं आप, है ना। जैसे आप नीचे वाले माले पे खड़े हैं तो सब कुछ आपको अपने साथ समान स्तर पे लग रहा है, और या 10वीं मंजिल पे जाके खड़े होकर देखें तो क्या लगता है, नीचे वाला बहुत छोटा लग रहा है ना। तो उस दृष्टि से वो क्या है, छोटा है, और उसके स्तर पे आके देखें तो वो नॉर्मल साइज का है। इसी प्रकार से अगर हम ऊपर से देखें, जो टॉप मोस्ट रिलीजियस सिस्टम है वहाँ से देखें, तो ये सब चीज़ें क्या लगती हैं, धोखा देने वाली यहाँ पे लिखा गया है ना। पर अगर किस पर्पस से वो दिया गया है उस हिसाब से वो क्या है, वो नॉर्मल है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद्गीता के 3rd चैप्टर में बताते हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसको कभी भी रोकना नहीं चाहिए, है ना। अब आप घर में चले जाएं तो आप कहेंगे कि हमें पता लग गया है कि सबसे उच्चतम धर्म क्या है, और जो आपको इस तरह से कुछ पालन करता हो मिले उसको आप क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दें, तुम तो स्वार्थी लोग हो, तुम तो ये करते हो, तुम वो करते हो, है ना। भगवान क्या कह रहे हैं, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, बल्कि इस तरह से आपको कार्य करना है ताकि बाकी लोग आपसे इंस्पिरेशन लें और स्वतः ही आपको फॉलो करने का प्रयास करें। समझ रहे हैं। तो समरी में क्या है कि धर्म चीटिंग नहीं है, कोई भी धर्म चीटिंग नहीं है अगर उसका अच्छे से पालन हो रहा है शास्त्रों के अनुसार। पर एक उच्च स्तर से भागवतम के अनुसार वो क्या है, धर्म हमें हमारे परम लक्ष्य से दूर लेकर जाते हैं, इसलिए उनको चीटिंग रिलीजन बोला गया है। आजकल के मॉडर्न टाइम में बहुत से लोग इसलिए धर्म का पालन करना बंद कर देते हैं क्योंकि उनको उसके पीछे का उद्देश्य पता नहीं लगता है। आजकल के जो बच्चे हैं या युवा वर्ग है वो इसलिए धर्म को पालन करने के लिए बंद कर देते हैं कि उनको पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। हमारे माँ बाप ने हमें ये सब करने को बोला, इसके पीछे मतलब ही नहीं पता है ना। बहन राखी बांधती है, क्या उसके पीछे क्या मतलब है कोई मतलब, लोगों को पता नहीं इसलिए छोड़ देते हैं। और भी बहुत सी प्रैक्टिसेस हैं हमारे हिंदू रिलीजन के अंदर, है ना। तो उसके अंदर से जब स्पिरिट चली जाती है वो रिचुअल बन जाता है। जब रिचुअल बन जाता है तो हमें समझ में नहीं आता, फिर आगे जाके उसको छोड़ देते हैं, है ना। तो इसीलिए जो शास्त्र हैं उसको उनको पढ़ना बहुत आवश्यक है ना। तो शास्त्रों में प्रमुखता 4 चीज़ें बताई गई हैं जिसको बोलते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थ इनको बोला गया है ना, किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए, है ना। तो हम धर्म करते हैं किस लिए, अर्थ को प्राप्त करने के लिए। साधारण धर्म की बात कर रहे हैं हम, भागवतम पे अभी नहीं आए हैं, है ना। हम धर्म का पालन करते हैं अर्थ को प्राप्त, अर्थ मतलब धन को प्राप्त करने के लिए, है ना। और धन हमें क्यों चाहिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए, है ना। अगर आपको बोल रहे हैं कि हम आपको करोड़ रुपए देते हैं पर उसको आपको खर्च नहीं करना है, लोगे आप। जैसे वो नोट क्या बोलते हैं उसको, डीमोनेटाइजेशन हुआ था ना, तो उस टाइम मैं वृंदावन में था। तो वृंदावन में मैं दर्शन कर रहा था, एक व्यक्ति आया, उसने 4 वृंदावन मंदिर में 4 गुड़ियाँ बनी हुई हैं, तो चारों में उसने 500-500 के नोट डाले। तो उसी दिन सुबह हुआ था, मुझे पता भी नहीं था। तो मैंने कहा बड़ा श्रद्धालु व्यक्ति है, हर उंडे में 500-500 नोट डाल रहे हैं। तो उसके बाद मैं किसी शॉप में गया मंदिर में, तो उनसे मैं मिठाई लेके आनी थी, वापस जाना था दिल्ली, तो उनको 500 का नोट दिया मैंने। तो कहते ये नहीं चलेगा। तो मैंने कहा मेरे पास तो 500 रुपये ही हैं। कहते ये नहीं चलेगा। तो मैंने कहा कैसे हो, कहते हमारे अकाउंट्स ऑफिस से आया आदेश कि 500 का नोट लेना नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आया क्या हो गया। तो कुछ पड़े हुए थे, खुले पैसे पड़े हुए थे, 10-10 रुपये के नोट दे के उससे प्रसाद लिया। फिर वापस जाने लगे, जिस भक्त के साथ आ रहे थे उन्होंने बताया
कि क्या स्टेटमेंट आई है, अभी आज से 500 के नोट बंद है ना। हाँ, रात को हुआ था ना, तो उस टाइम मैं वृंदावन में था, मुझे पता नहीं था ये सब चीज़ें, थोड़ा इतनी वो रहती भी नहीं है नॉलेज। शुक्र है प्रभु जी उसने गड्डी नहीं गिरी। तो मतलब क्या है कि उस धन का कोई फ़ायदा नहीं है जिससे आप इंद्रिय तृप्ति प्राप्त नहीं करते हो। धन के पीछे हम क्यों भागते हैं? क्योंकि उससे हमारी आवश्यकताएं या पूरी हो, इंद्रिय तृप्ति प्राप्त होती है। तो धर्म करते हैं हम अर्थ के लिए। अर्थ क्यों चाहिए? काम मतलब जो हमारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं है ना। और इसके बाद व्यक्ति काम से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्या मांगता है? मोक्ष मतलब ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ बताए गए साधारण जो हम धार्मिक क्रियाएं करते हैं उनके लिए, है ना। पर भागवतम में क्या बताया गया है? उसको बोलता है पंचम पुरुषार्थ। पंचम पुरुषार्थ क्या है? प्रेम पुमार्थो महान, है ना। पंचम पुरुषार्थ क्या है? किसका प्रेम? कृष्ण प्रेम, है ना। तो ये श्रीमद् भागवतम बताता है। तो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि भागवतम का विषय क्या है ना। और इस चीज़ को हम बहुत क्लियरली श्रीमद् भागवतम में देखते हैं, है ना। एक बार भगवान श्री कृष्ण जब ब्रज में होते हैं तो देखते हैं कि ब्रजवासी बहुत बड़ा कुछ यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं। पूरा ब्रज लगा हुआ है, कोई फल ला रहा है, कोई फूल ला रहा है, कोई कुकिंग कर रहा है ना, कोई यज्ञ की तैयारी कर रहा है। बहुत से ब्राह्मण आए हुए हैं, सभी अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के आए हैं, नहा धो के आए हैं। तो भगवान को सब पता है। तो भगवान नंद महाराज के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या हो रहा है। तो कहते हैं कि हम इंद्र के लिए यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। तो कहते हैं इंद्र के लिए यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, तो किस लिए तैयारी कर रहे हैं? कहते हैं इंद्र हमें वर्षा प्रदान करता है, वर्षा प्राप्त होती है तो हमारी फसलें अच्छी होती हैं, फसलें अच्छी होती हैं तो गाय उसको खाती है, तो गाय हृष्ट पुष्ट रहती है और अनाज की प्राप्ति होती है। तो इंद्र का यज्ञ करने से हमें खाने को मिलता है और गायों को घास मिलती है, तो इसलिए हम इंद्र का यज्ञ करते हैं, है ना। तो भगवान क्या करते हैं फिर? भगवान कहते हैं कि इंद्र की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। अलग अलग प्रकार के तर्क देते हैं। ब्रजवासी भगवान की बात मान लेते हैं, फिर क्या होता है? इंद्र का यज्ञ बंद हो जाता है। इंद्र को लगता है कि छोटे बच्चे की बात मान के मेरा यज्ञ बंद कर दिया, तो फिर इंद्र ब्रज को डुबाने का प्रयास करते हैं। फिर गोवर्धन लीला होती है ना। तो भागवतम में आपको ऐसे बहुत से किस्से मिलेंगे जहाँ पे भगवान स्वयं आके ये जो कर्मकांड चीज़ें हैं उनका खंडन करते हैं, है ना। क्योंकि मुख्य वस्तु क्या है कि हम बिना किसी इच्छा के अहेतु की, है ना, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी हेतु के केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगे। ये श्रीमद् भागवतम का मेन टॉपिक है ना। और इससे क्या प्राप्त होता है? प्रेम पुमार्थो महान, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। प्रेम प्राप्त करके क्या प्राप्त हो जाएगा? यह आत्मा सुप्रसिद्धति, उसके बाद जो आत्मा को रियल जो प्रसन्नता है वो प्राप्त होती है, और उसके आगे उसको सब कुछ तुच्छ दिखाई पड़ता है। क्लियर है यहाँ तक? पहली लाइन का मतलब क्लियर है? धर्म प्रोजित कैट अत्र, है ना। जैसे एक डिवोटी बता रहे थे कि एक बार तिरुपति बालाजी के दर्शन करके वापस आ रहे थे। हम देखा बहुत भग जाते हैं तिरुपति बालाजी में, है ना। इतनी भीड़ होती है कि उनको अलग अलग ग्रेड की लाइन बनानी पड़ती है आगे VIP लेन, फिर पीछे इस तरह से करके बहुत कुछ होता है उसमें। बहुत भीड़ है, उनको मैनेज करना पड़ता है। तो ट्रेन में उनकी एक भेंट होती है सरदार जी से। तो सरदार जी भी जा रहे होते हैं तिरुपति बालाजी के दर्शन करके। तो उन्होंने पूछा कि आप तो एक तरह से सिख कम्युनिटी से हैं, तो आप तिरुपति बालाजी के दर्शन कैसे करने आए? तो कहे तिरुपति बालाजी से मेरी बिजनेस डील है। जब भी अपना बिजनेस शुरू करता हूँ तिरुपति बालाजी के पास आता हूँ, उनको कहता हूँ कि जो मुझे मुनाफा होगा उसमें 10% आपका तो इतने सालों से मेरा ये चल रहा है, अच्छा कारोबार चल रहा है। तो जब भी मुझे मुनाफा होता है उसका 10% देने के लिए मैं तिरुपति बालाजी में आता हूँ, है ना। तो ये कौन सा केस हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया, है ना। तो ये भी अच्छा है, एटलीस्ट भगवान के पास तो जा रहे हैं, है ना। भगवान के पास जा रहे हैं, पर क्या है?
स्वार्थ है, इसको बोलते हैं सकाम भक्त। सकाम, कामों की इच्छाओं से भगवान के पास जाता है ना। पर ये अच्छा है कि भगवान के पास जा रहा है, धीरे धीरे वो शुद्ध हो सकता है ना। पर ये टॉप मोस्ट नहीं है, इससे भगवान को प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती है ना। से प्रहलाद महाराज के सामने नरसिंह देव प्रकट होते हैं और नरसिंह देव कहते हैं कि आप मुझसे वर मांगिए। हिरण्यकश्यप का वध हो जाता है ना। प्रहलाद महाराज तो 5 साल के बच्चे हैं, छोटे से बच्चे हैं, तो भगवान कहते हैं मुझे कोई भी कुछ भी चाहिए आपको मुझसे मांगिए, है ना। क्योंकि भगवान ने भक्तों को इस्तेमाल करके एक अच्छी उदाहरण को स्थापित करते हैं, है ना। जैसे कहते हैं ना कि अगर किसी स्त्री को अपनी बहू को कुछ सिखाना है ना, कैसे सिखाते हैं है ना। बहू को तो डांट नहीं सकती हो, है ना, लड़ाई हो जाएगी, तो क्या करती है वो, बेटी को डांटती है, बहू के सामने डांटती है। तो ये कुछ काम नहीं करना आता और बोल किनको रही है वो बहू को बोल रही है ना। अब तो सब समझ आते हैं, है ना। तो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों के साथ ऐसी उदाहरण स्थापित करते हैं जनरल लोगों को सिखाने के लिए, है ना। तो प्रहलाद महाराज को नरसिंह ने बोला कि मुझसे मांगिए। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं कि मैं व्यापारी नहीं हूँ। जो बनिया शब्द है प्रहलाद महाराज यूज करते हैं, नासा भृत्या सा वही वनिक, कि जो अपने मास्टर से अपनी सेवा के लिए कुछ मांगता है, सेवा के बदले में कुछ मांगता है, तो क्या है, वो सेवक नहीं है। भृत्या मतलब सेवक, मतलब भक्त नहीं है, वो क्या है, सा वही वनिक, वो बनिया है, मर्चेंट है। मर्चेंट ही करता है, धन लेके कुछ देता है ना। तो मैं बनिया नहीं हूँ, प्रहलाद महाराज नरसिंह को कह रहे हैं। तो मुझे आपसे वर के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। 5 साल के बालक हैं, है ना। 5 साल के बच्चे से पूछिए आप क्या चाहिए, पूरी खिलौनों की लिस्ट लिखा देगा आपको, है ना। और प्रहलाद महाराज तो महाजन है, भक्ति के टीचर हैं। क्या कह रहे हैं कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, है ना। आप अगर कुछ देना ही चाहते हैं, आगे जाके बताएंगे, यदि दास्यसी में कामान वरम त्वां वरदर्शभा कामा नाम हृदय असमरोहम वृणे त्वां भवता वरम। पूरी तरह से अभी याद नहीं आ रहा, कुछ कुछ वर्ड्स मिसिंग है इसमें, कि अगर आप वर देना भी चाहते हैं तो क्या कीजिए, मेरे हृदय में ऐसे जो कामों की इच्छाएं हैं उनको ख़त्म कर दीजिए। हालांकि तो पहले से ख़त्म है, फिर भी जो भक्त है आउट ऑफ ह्यूमिलिटी इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करता है, इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो ये हमें श्रीमद् भागवतम में अलग अलग प्रकार से प्राप्त होता है। तो श्रीमद् भागवत में बहुत से महान महान भक्तों की चर्चा आती है ना। जैसे प्रियव्रत महाराज की एक चर्चा आती है। तो प्रियव्रत महाराज थे, उनको जो गाइड कर रहे थे, उनके जो गुरु थे वो थे नारद मुनि, है ना। और नारद मुनि को किसी व्यक्ति से संसार को छुड़ाना बहुत अच्छा लगता है। दक्ष प्रजापति की सुनिए ना हमने कहानी, दक्ष प्रजापति अपने 10,000 पुत्रों को उत्पन्न करते हैं, है ना। उनको कहते हैं कि शादी करने से पहले एक बार जंगल में तपस्या करने जाओ। पहले प्रथा होती थी, बिना ट्रेनिंग के कोई शादी नहीं करता, इसलिए शादियाँ सक्सेसफुल होती थी। ब्रह्मचारी आश्रम में उनको 20-25 साल स्पेंड किया जाता, उसके बाद शादी करते। तो उन्होंने बोला कि तुम 10,000 के 10,000 शिष्य क्या पुत्रों क्या करो, तपस्या करके आओ, तपस्या करके आगे शादी करना, फिर अपने वंश को आगे बढ़ाना। तो जाते हैं, नारद मुनि को पता लग जाता है कि बड़े अच्छे बच्चे हैं, पिताजी के आदेश पालन करने आए हैं। तो उनको वहाँ पे एक अच्छी सी कहानी सुना के बहुत सुंदर संदेश देते हैं और उनको ब्रह्मचारी बना के संसार से मुक्त करवा देते हैं। चले भगवान के धाम को वापस चले जाते हैं, वापस ही नहीं आते। तो दक्ष प्रजापति को लगता है कि ये तो बड़ा गलत काम कर दिया, 10,000 के 10,000 पुत्र चले गए, है ना। तो फिर भी अपने आप को कंट्रोल करते हैं, 1,000 पुत्र और उत्पन्न करते हैं। इनका नाम दक्ष इसलिए था कि बहुत एक्सपर्ट थे प्रजा को उत्पन्न करने के लिए। ब्रह्मा जी के पुत्र थे, ब्रह्मा जी ने यही उनको आदेश दिया था। तो अगले 1000 सेट फिर जाता है, ठीक है तुम भी तपस्या करके आओ, आगे शादी करना, है ना। नारद मुनि फिर मिलते हैं उनको, कहते हैं छोटे भाई का कर्तव्य है बड़े भाइयों को फॉलो करें। एक लाइन बोल के चले गए तो वो भी 1000 वापस नहीं आए। तो अब तो पूरे दक्ष पूरे आग बबूला हो गए, है ना। 11,000 पुत्रों को ब्रह्मचारी बना के घर से दूर भेज दिया।
तो नारद मुनि दक्ष प्रजापति के पास आ गए सोर्स के पास ही चलते हैं। तो उस टाइम पे दक्ष बहुत गुस्से में थे, तो नारद मुनि को श्राप देते हैं, कहीं पे भी तुम ज़्यादा समय के लिए नहीं टिक पाओगे। तो नारद मुनि कहते हैं तो मेरे लिए वरदान है, मैं तो ये चाहता हूँ घूम घूम के प्रचार कर सकूँ, है ना। तो प्रियव्रत महाराज नारद मुनि के शिष्य थे, तो उसका अर्थ क्या है, वही जंगल में थे, ब्रह्मचारी आश्रम, कहते मैं अब शादी नहीं करूँगा। और स्वयंभू मनु पूरी पृथ्वी के राजा थे। मनु मतलब जो पूरी पृथ्वी का राजा होता है शुरुआत, है ना। तो मनु कहता है मेरी उम्र हो गई, अब मैं वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहता हूँ। शास्त्र के अनुसार 50 साल की आयु के बाद व्यक्ति को वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करना चाहिए कलयुग में, है ना। तो वो कहता है मेरी उम्र होगी, मुझे क्या करना है, जंगल में जाना है और पूरी तरह से भगवान की भक्ति मुझे करनी है, मुझे अब राजपाट को छोड़ना है ना। अब राजपाट को कैसे छोड़ें, पुत्र तो है नहीं राजपाट संभालने के लिए, पुत्र तो जंगल में है, वो ब्रह्मचारी बन के बैठा है, वो तो शादी करेगा नहीं। तो स्वयंभू मनु आते हैं उनके पास कि तुम जाके अब तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई, अब जाके क्या करो, शादी करो, राजपाट को संभालो। तो कहते मुझे इसमें कोई भी रुचि नहीं है ना। संसार में हर कोई व्यक्ति गद्दी के पीछे भागता है, भागता कि नहीं। अब इलेक्शन हुए तो कितना कैंपेन चलता है, हर किसी को कुर्सी चाहिए, पर भागवतम में ऐसे प्रसंग आते हैं कुर्सी दी जा रही है ज़बरदस्ती, और ऐसा नहीं छोटे मोटे शहर की दी जा रही है ना, पूरी पृथ्वी की, जो कि उनके पिता का अधिकार है, मतलब उसको पिता के थ्रू ही मिल रहा है। पर प्रियव्रत महाराज क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे 100% भगवान की भक्ति में लगना है, मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना है ना। और स्वयंभू मनु कहते हैं कि नहीं मुझे भी जाना है ना, मुझे भी काम दोनों को सेम ही करना है ना, दोनों सेम चीज़ कह रहे हैं, भगवान की भक्ति करनी है। और स्वयंभू मनु कहते हैं कि मैंने अपना कर लिया, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें करना चाहिए। तो बात इतनी पहुंच जाती है, इतनी ऊपर पहुंच जाती है, ब्रह्मा जी को वहाँ आना पड़ता है, ब्रह्मा जी वहाँ पे आते हैं। ब्रह्मा जी प्रियव्रत महाराज को ब्रह्मा जी के पुत्र ही हैं नारद मुनि, है ना। तो नारद मुनि को बुलाते हैं, फिर प्रियव्रत महाराज को समझाते हैं कि देखो आपका कर्तव्य है, ये वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहते हैं कि तुम जाके राजपाट संभालो, और भगवान का ही आदेश है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, और आप आश्वस्त रहिए भगवान आपकी वहाँ पे रक्षा करेंगे, आप कभी भगवान को भूलोगे नहीं। तो ये आश्वासन प्राप्त होता है, तो प्रियव्रत महाराज जाके अपने किंगडम को स्वीकार करते हैं, अदरवाइज वो इच्छुक नहीं थे, है ना। तो ये हमें भागवतम से शिक्षा मिलती है, किस प्रकार से हमें भौतिक प्रलोभनों से दूर रह के भगवान की भक्ति को पूर्णतः स्वीकार करना चाहिए, है ना। जैसे ध्रुव महाराज से ना, ध्रुव महाराज जंगल में जाते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए, किस इच्छा से, पितामह से बड़ा राज्य चाहिए, है ना। ध्रुव महाराज के पिता थे, क्या नाम था उनका, उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति, है ना। तो सुरुचि के पुत्र थे उत्तम, तो उनको एक बार उत्तानपाद ने गोद में बिठाया हुआ था, छोटे से बालक थे, इतनी उम्र होगी उनकी, है ना। तो इसको देख के ध्रुव महाराज को लगा कि मुझे पिताजी की गोद में बैठना चाहिए, तो चढ़ जाते हैं गोद में। तो सुरुचि आ जाती है, उनको उतार देती है कि तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया तो तुम पिताजी की गोद में नहीं बैठ सकते, तुम्हें पिताजी गोद से गोद में बैठना है तो पहले शरीर को छोड़ो, फिर मेरी कोख से जन्म लो फिर बैठ सकते हो, है ना। तो उनको बड़ा बुरा लगा ध्रुव महाराज को, क्षत्रिय खून था वैसे ही। तो रोते रोते अपनी माता के पास जाते हैं, सुनीति के पास। तो सुनीति भगवान की भक्त होती हैं, वैसे ही शांत स्वभाव की होती हैं। तो बताती हैं कि हालांकि मैं बड़ी रानी हूँ, पर मेरे जो राजा हैं वो अपनी दूसरी पत्नी से ज़्यादा आसक्त हैं, तो मेरी तरफ भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो इसमें मैं कुछ ज़्यादा आपके लिए नहीं कर सकती। पर उनको बड़े सुंदर आदेश देती हैं। पहला आदेश देती हैं कि तुम कभी भी सुरुचि के प्रति वो ईर्ष्यालु मत हो, तुम्हारे मन में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, अगर कुछ चाहिए तो जाके सीधा भगवान विष्णु से मांगी, वही सबकी इच्छा पूरी कर सकते हैं, है ना। तो कहते हैं भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं, ये जंगल में रहते हैं। तो उसी रात ध्रुव महाराज घर को छोड़ के जंगल में चले जाते हैं, है ना।
रास्ते में भेंट होती है उनकी नारद मुनि से। नारद मुनि आ जाते हैं, को लगता है कि बड़ा अच्छा बच्चा है। नारद मुनि ढूंढते रहते हैं कौन भक्ति के लिए योग्य व्यक्ति है। तो कहते हैं बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? जंगल में जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? विष्णु भगवान से मिलने जा रहा हूँ। तो कहते हैं अभी मत जाओ, ये उम्र छोटी है, जंगल में बहुत भेड़िए हैं, अभी घर वापस चले जाओ, तुम्हें आराम में रहने की आदत है, थोड़े बड़े हो जाओगे तो आना, है ना। तो कहते देखो मैंने तो ये कार्य करना है, अगर मेरी मदद कर सकते हो तो करो, वरना मेरे रास्ते से हटो। देखिए छोटे से बच्चे हैं तो नारद मुनि समझ आते हैं कि बड़े दृढ़ हैं। जब गुरु देखते हैं कि शिष्य दृढ़ है तभी गुरु अपना पूरा ज्ञान उसको देते हैं, अदरवाइज उसकी इच्छा के अनुसार थोड़ा बहुत ज्ञान उसको जितना वो डाइजेस्ट कर सकता है उतना देते हैं, है ना। तो ध्रुव महाराज को भी नारद मुनि बताते हैं ठीक है तुम मधुवन में जाओ, वहाँ पे ये मंत्र देते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उस मंत्र का पालन करो, भगवान का अर्च विग्रह बनाओ, उनकी सेवा करो। इसी प्रकार से पूरा पाठ उनको समझा देते हैं। ध्रुव महाराज जाते हैं, भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं। अब भगवान को पता है उनकी क्या इच्छा थी कि मुझे अपने दादाजी से बड़ा राज्य चाहिए, पर दादा से बड़ा मतलब ब्रह्मा जी से ऊपर का राज्य चाहिए, ब्रह्मलोक से ऊपर। तो भगवान कहते हैं कि तुम बताओ तुम किस इच्छा से मेरे पास आए थे। तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि मैं तो आपके दर्शन प्राप्त हो गए हैं, अब सब कुछ जो भी कुछ संदेह सब साफ हो गया है ना, अब मुझे आपसे किसी प्रकार की इच्छा नहीं चाहिए, किसी प्रकार की वस्तु मुझे आपसे नहीं चाहिए। बड़ा सुंदर श्लोक को उच्चारण करते हैं, काचम विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम, मैं तो टूटे हुए कांच के टुकड़ों के लिए आया था, पर मुझे एक दिव्य रत्न प्राप्त हो गया है, इसलिए स्वामी कृतार्थोऽस्मि वरम न याचे। तो इसमें पूरा संतुष्ट हो चुका हूँ, मुझे आपसे किसी भी प्रकार का वर नहीं चाहिए, बस मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ और आपके भक्तों का मैं संग चाहता हूँ, ये दो चीज़ें उनसे मांगते हैं, है ना। पर भगवान सोचते हैं कि आप आए हो तो मैं तो खाली हाथ आपको नहीं भेज सकता, है ना। तो भगवान क्या करते हैं उनके लिए, क्या बनाते हैं, ध्रुव लोक, जिसको हम पोल स्टार कहते हैं, है ना। पूरे जितना ही सोलर सिस्टम है सब ध्रुव प्लैनेट के चारों ओर घूमता है, वो सेंटर पॉइंट है, सबसे ऊपर का प्लैनेट है। और जहाँ जब प्रलय हो जाती है, महाप्रलय होती है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, ध्रुव प्लैनेट तभी नष्ट नहीं होता, है ना। तो ये भगवान ध्रुव महाराज को देते हैं, पर उनकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं, तो शुद्ध हो जाता है भगवान के दर्शन प्राप्त करके, है ना। तो ऐसे बहुत से हमें पास टाइम श्रीमद् भागवतम में सुनने को मिलते हैं, जिससे हमें ये क्लियर होता है कि जो मटीरियली मोटिवेटेड रिलीजन्स हैं उनको भागवतम में से कभी भी वहाँ पे बढ़ावा नहीं दिया गया, है ना। सबसे पहला जो वस्तु निर्देश है जो भागवतम में आगे जाके आएगा वो क्या है, धर्म प्रोजित कैटव, है ना, कि चीटिंग रिलीजन्स आर, पूरा लिखना है किक्ड आउट, पूरा जान के स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज़ करते हैं, है ना, क्योंकि अधिकांशतः लोग इसी चीज़ में फंसे होते हैं, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में, इसीलिए कभी भी उनको आनंद प्राप्त नहीं होता है। धर्म का पालन करके भी आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि अभी भी अपनी मटेरियल डिज़ायर से वो अटैच है। जब तक हृदय में काम वासना है, भौतिक इच्छाएं हैं, तब तक हम कभी भी शांत नहीं रह सकते। सिंपल तरीका है समझने का। जब तक हमारे अंदर मटेरियल डिज़ायर्स हैं तब तक हम कभी भी पीसफुल नहीं रह सकते, चाहे पूरे वर्ल्ड का धन हमें प्राप्त हो जाए, कभी हम संतुष्ट नहीं हो सकते, कभी भी हम पीसफुल नहीं हो सकते। अगर पीसफुल होना है उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, अपने हृदय से मटेरियल डिज़ायर्स को ख़त्म करना, और तभी होते हैं जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगते हैं, अदरवाइज संभव नहीं है ना। भागवतम के 8th कैंटो में बड़ी अच्छी कथा आती है कि वामन देव बलि महाराज के पास जाते हैं, पता ना वामन देव ना, तो छोटे ब्रह्मचारी के रूप में जाते हैं। तो बलि महाराज तो पूरी पृथ्वी के राजा, पूरे ब्रह्मांड के राजा होते हैं, स्वर्गलोक के मालिक होते हैं, दैत्यों के राजा होते हैं, है ना। तो अपने दान देने के लिए मशहूर होते हैं। जो बलिदान शब्द है वो बलि महाराज से आया है। जब कोई बहुत बड़ा दान देता है उसको बलिदान बोला जाता है ना। तो बलिदान की जो बलि महाराज ऐसा दान देते तो ऐसा आपने दान दिया है बताने के लिए, है ना। तो बहुत बड़े चैरिटी करते थे वो। कोई ब्राह्मण आता था कभी खाली हाथ नहीं जाता था। वामन देव तो ब्राह्मण के रूप में ही आते हैं। तो बलि महाराज कहते हैं कि आप मुझसे मांगिए आपको क्या चाहिए। तो कहते हैं मुझे 3 बग भूमि चाहिए। तो उनको हंसी आ जाती है।
कहते मैं तुम्हें गांव दे सकता हूँ, शहर दे सकता हूँ, पूरा प्लेनेट दे सकता हूँ, तीनों लोग दे सकता हूँ, तुम मुझसे 3 पग भूमि मांग रहे हो, तुम्हारे तो पाँव भी बड़े छोटे छोटे हैं, है ना। तो उस पॉइंट पे जो वामन देव हैं बहुत अच्छी उनको शिक्षा देते हैं संतुष्टि के ऊपर। कहते जो व्यक्ति कम में संतुष्ट नहीं है वो कभी भी ज़्यादा से संतुष्ट नहीं हो सकता है। इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड इन लेस देन यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड बाय गेटिंग मोर। कम में आप संतुष्ट नहीं हैं तो कभी भी ज़्यादा में संतुष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। वह आपके मन में जो स्प्री है और बढ़ती जाएगी, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और है ना। बैंक अकाउंट आप भरते जाओगे फिर भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। अब इंडिया का बैंक छोड़ के कहाँ जाओगे, स्विस बैंक में जाओगे, फिर उसको भरोगे, उसको भरने के बाद भी फिर इच्छाएं और बढ़ती रहेंगी, कभी भी संतुष्टि प्राप्त होने वाली नहीं है। बहुत अच्छी शिक्षाएं देते हैं और इसके बाद अपना साइज बड़ा कर लेते हैं फिर 2 ही पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लेते हैं। बड़ी अच्छी लीला आती है ना। तो ये हमें शिक्षा लेनी चाहिए श्रीमद् भागवतम से कि अगर हमें भगवान की भक्ति करनी है तो उसमें से हमें भौतिक इच्छाओं को छोड़ के भगवान की भक्ति करनी चाहिए, है ना। उसके बाद जो हमें प्राप्त होता है उसकी तुलना किसी सी भी चीज़ से नहीं होती है। कहते हैं प्रेम पुमार्थो महान, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है ना। जब प्रभुपाद जब अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ पे जितने भी हिप्पी लोग होते हैं, हिप्पी लोग क्या कहते थे कि हमें बचपन से ही वो सारी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं जिसको प्राप्त करने के लिए सामान्य व्यक्ति पूरा जीवन संघर्ष करता है। प्रभुपाद जी की पुस्तक है, उसमें एक भक्त थे, उन्होंने पूरा फॉरवर्ड लिखा था, उसमें उन्होंने इसको लिखा है ना कि हम जिस देश में पैदा होते हैं तो बचपन से हमें वो चीज़ें प्राप्त होती हैं जिसको प्राप्त करने के लिए जनरल व्यक्ति पूरा जीवन संघर्ष करता है ना। पर फिर भी हमें उससे संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई, है ना। तो इसीलिए हम एक ऑल्टरनेट लाइफस्टाइल ढूंढ रहे थे, है ना। इसलिए क्या करते थे, काउंटर कल्चर उसको बोलते हैं कि जो भी कल्चर्ड व्यक्ति कार्य करता है उसको उससे उल्टा करते थे, क्योंकि उसके थ्रू तो उनको आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, है ना। उससे आनंद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। घरों को छोड़ देते थे, हर नियम को तोड़ते थे, नशा वगैरह करते थे, बाल बड़े कर लेते थे, है ना। तो गवर्नमेंट पूरी परेशान हो गई थी, क्या कर रहे हैं। उनके कुछ ऐसे नेता थे जो कहते हैं कि नशा करो, LSD करो, उससे भगवान की अनुभूति होगी। ये सब चीज़ें वहाँ पे चल रही थी। इसको हिप्पी मूवमेंट कहते थे उस टाइम पे, काउंटर कल्चर ही बोलते थे, है ना। तो तब प्रभुपाद ने उनको जाके बताया कि किस प्रकार से आप स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को प्राप्त कर सकते हैं। और जब उनको इसके बारे में पता लगता है तब क्या करते हैं, वो सही दिशा में त्याग करके पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को अपनाते हैं। और बहुत ही तपस्या भरा जीवन जीते हैं। अभी तो इस कौन में हम देखते हैं बहुत ऐश्वर्य है ना, हर किसी को पता भी है, ब्रांड नेम ही बन गया है ना। शुरुआत में ऐसा थोड़ा था, तो बहुत उनको संघर्ष करना पड़ता था, है ना। तो सब ने बड़ा हैप्पीली किया उसको, प्रभुपाद बड़ा एडमायर करते थे, भारत में आते तो बड़ा गर्व से बताते थे, है ना, कि हमारे शिष्य किस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं। जुहू की बात है, जुहू में जब प्रभुपाद जी ने जब लैंड ली थी तो वहाँ पे बहुत एक तरह से जंगल की तरह इन्वायरमेंट था, थोड़ी सी बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई थी। तो सब अमेरिकन डिसाइपल्स थे उस टाइम। कभी सांप निकल आता था, कभी चूहे से बीमारियाँ फैलती थी, मच्छरों से मलेरिया हो जाता था, डेंगू हो जाता था। वो सब तो बाहर के रहने वाले थे। वहाँ तो टैप्स के अंदर भी डिस्टिल्ड वाटर आता है यहाँ पे नलके से पानी लेना पड़ता था। तो बहुत आधे वक्त तो बीमार ही हो जाते थे ना, पर फिर भी प्रभुपाद जी को छोड़ के नहीं जाते थे। अब देखिए कितना सुंदर मंदिर है मुंबई में, जुहू में, ना। कितने वक्त गए हैं आप? तो गए हैं ना, आप भी गए हैं, मैं भी कभी जा नहीं पाया दिल्ली से बाहर ही निकला। तो अपन पैसे दे के आए, चलेंगे सब पैसा मेंबर बने हैं ना वहीं से। बहुत सुंदर मंदिर है, जुहू बीच पे है, और वैसे भी फेमस है गुरुजी बहुत, पूरी मुंबई में फेमस है वो। तो देखिए, तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स थे, इस प्रकार से उन्होंने सब कार्य किए ना। क्यों किए? तो बाहरी दृष्टि से लग सकता है बहुत दुखदायी परिस्थिति है। एक महल में रहने वाला व्यक्ति झोंपड़ी में रह रहे हैं, उस टाइम पे तो टेम्परेरी अरेंजमेंट होता था, है ना। और गवर्नमेंट भी तंग करती थी आके, बड़ा उसमें दिक्कत हुई थी जुहू मंदिर बनाने में, है ना। पर इसमें ही उनको क्या होता था
ऐसी स्पिरिचुअल हैप्पीनेस मिलती थी कि वो छोड़ के नहीं जाते थे। अभी भी हैं वो शिष्य, काफ़ी तो सन्यासी आश्रम में हैं, कुछ गृहस्थ आश्रम में भी हैं, है ना। तो जब हम बिल्कुल निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा में लगते हैं तब फिर हम उस स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को प्राप्त करते हैं। तो यही भागवतम का मुख्य विषय है, ठीक है। ये वस्तु निर्देश जो हमने चर्चा किया, और भी बहुत इसमें बताई गई हैं चीज़ें, भी टाइम भी बहुत हो गया, हमारे पास समय भी नहीं है, बस एटलीस्ट हम थोड़ा उसको पढ़ लेते हैं तो ये फिर आगे फिर हम बढ़ सकेंगे, है ना। भागवतम के वर्सेस ऐसे हैं कि एक एक श्लोक के ऊपर हमारी एक क्लास होती है, पर हम तो एक एक श्लोक पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी महीने में 4 क्लासेस होती हैं। तो हम कॉन्टेक्स्ट वाइज करेंगे, पास टाइम वाइज, ताकि एक दिन में 10-15 श्लोक इस प्रकार से करके, है ना। पर शुरुआत के 3 श्लोक इंपॉर्टेंट इसलिए हम उनके ऊपर टाइम ले रहे हैं, है ना। तो अब इसको हम पढ़ सकते हैं। पहला जो हमने डिस्कस किया कि पूरी तरह से भौतिकता से प्रेरित धार्मिक अनुष्ठानों का भागवतम में से हटाया गया है। दूसरा, भागवतम परम सत्य को बताता है, परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है। तीसरा, इट इज़ फॉर द वेलफेयर फॉर ऑल, है ना, सबके लिए हितकारी है क्योंकि भगवान की भक्ति का इसमें वर्णन है। चौथा है कि जो 3 ताप हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक क्लेश हैं, उनसे मुक्ति मिलते हैं भागवतम का अध्ययन करके। और 5वां है कि भागवतम अपने आप में पूर्ण है भगवान की अनुभूति करने के लिए। ऐसा नहीं कुछ और पढ़ने की आवश्यकता है, कुछ नहीं चाहिए आपको, केवल अगर भागवतम पढ़ लेंगे अपने आप में क्या है, सफिशिएंट है। इसलिए भोपाल ने इसका ट्रांसलेशन किया है ना। लास्ट है कि भागवतम को सुनने से भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय के अंदर कैद हो जाते हैं, है ना। भगवान कैसे खड़े होते हैं, त्रिभंग, टेढ़े, है ना। अगर बॉटल के अंदर आपने कोई चीज़ डाली, सीधी डाली पर अंदर जाके उल्टी हो गई, बोले टेढ़ी होगी, तो बाहर निकलेगी, नहीं निकल सकती, है ना। मान ली पाइप डाली आपने बॉटल के अंदर, पाइप अंदर डाली, अंदर जाके टेढ़ी हो गई तो बाहर नहीं आ सकती हो, है ना। तो भगवान भागवतम के थ्रू हमारे कानों के थ्रू अंदर जाते हैं हृदय में, और हृदय में जाके त्रिभंग रूप में खड़े हो जाते हैं। उसका मतलब क्या है, अब बाहर नहीं आएंगे, है ना। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नित्यम भागवत सेवे, रोज श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना पड़ेगा, है ना। शिन्वतः श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते हृदि, है ना। शिन्वता, सुनना, कैसे, श्रद्धा, श्रद्धा के साथ, और कितनी बार सुनना, शिन्वतः श्रद्धया नित्यम, हर रोज, है ना। गृणतश्च स्वचेष्टितम, स्मरण करना, कालेन ना अति दीर्घेन, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, किसमें, भगवान विशते हृदय, भगवान हृदय के अंदर क्या हो जाएंगे, कैद हो जाएंगे। तो अगर भगवान को हृदय में कैद करना है, भगवान से प्रेम विकसित करना है, भगवान की अहेतु की भक्ति करनी है, तो भागवतों को पढ़ना और समझना और जीवन में अप्लाई करना आवश्यक है। तो यही मुख्य विषय श्रीमद् भागवतम का है, जिसको आगे जाके हम पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो हमारी आज की डिस्कशन है, मंगलाचरण के 3 पार्ट हैं, नमस्कार, वस्तु निर्देश और आशीर्वाद। नमस्कार मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वस्तु निर्देश हमने आज डिस्कस किया है, और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आशीर्वाद। आशीर्वाद मतलब कि ऑथर अपने ऑडियंस को आशीर्वाद देता है कि इसको करके आपको क्या प्राप्त होगा, वो आशीर्वाद है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में उसका डिस्कशन किया जाएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो 5 मिनट में आप उसको पूछ सकते हैं। जी, जैसे भागवतम में भगवान की लीलाओं के बारे में वर्णन है, ऐसे ही कृष्णा बुक में भी भगवान की लीलाओं के बारे में वर्णन है। कृष्णा बुक क्या है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का, वो भागवतम ही है। तो कृष्णा बुक जो है भागवतम का 10वां स्कंद है, उसकी समरी है, वो भागवतम ही है ना। भागवतम में 12 कैंटोज हैं, 12 स्कंद हैं, 18 बुक्स हैं, और जो पहले 9 कैंटोज हैं वो हमें 10th कैंटो को रीड करने की प्रेपरेशन के लिए हैं, समझ रहे हैं। 10th कैंटो इतना इम्पोर्टेंट है, कॉन्फिडेंशियल है, कि उसको पढ़ने के लिए पहले 9 कैंटोज पढ़ना आवश्यक है। उससे पहले हमें पता रहता है भगवान हैं कौन, है ना। तो पोपा जब भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे थे
तो उनको लगा था कि हो सकता है कि मैं 10th कैंटो तक ना पहुंच पाऊँ, कि ओल्ड एज में थे, उनको लगा हो सकता है पहले शरीर छोड़ दूँ, तो 10th कैंटो भक्तों को मिल ही नहीं पाएगा। तो इसलिए उन्होंने बीच में भागवतम के ट्रांसलेशन को रोका और 10th कैंटो की समरी के रूप में कृष्णा बुक को लिखा। 10th कैंटो में इसलिए 90 चैप्टर्स हैं, कृष्णा बुक में भी 90 चैप्टर्स हैं, सेम है, पूरे वर्सेस का ट्रांसलेशन ही है। फिर कृष्णा बुक देने के बाद फिर प्रभुपाद आगे बढ़ते हैं भागवतम में, इतना इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद कहते हैं कि जो सोने से पहले 5 मिनट कृष्णा बुक पढ़ता है तो भगवान श्री कृष्ण के सपने में आएंगे। प्रभुपाद इस तरह से कहते हैं, अपने शिष्य को बोलते थे कि रोज़ सोने से पहले 5-10 मिनट आपको कृष्णा बुक पढ़ के सोना है। साइंस इस बात को मानती है कि जो हम सोने से पहले 5 मिनट करते हैं तो उसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो चीज़ हमारे सपने में आती है, तो माइंड में फ्रेश होता है। जो माइंड में चीज़ होता है वही सपने में आती है अधिकांशतः, है ना। तो इसलिए सोने से पहले 5-10 मिनट प्रयास करना चाहिए कि हम कृष्णा बुक को पढ़ के सोएं, श्रीमद् भागवतम ही है। ठीक है, कोई और प्रश्न? जैसे भगवान श्री कृष्ण इतने बड़े ज्ञानी थे, सारी चीजें, लेकिन जिस तरह से उनके अपने वंश का विनाश हुआ, मतलब उनके जो अपने ही पुत्र थे उनका विनाश हुआ आगे जाके, तो वो मतलब इतने ज्ञानी थे, फिर अपने ही पुत्रों को मतलब ऐसे मतलब विनाश की तरफ कैसे चले गए? भगवान तो ज्ञानी है ही नहीं, भगवान तो भगवान है ना। ज्ञान तो वो छोटी मोटी चीज़ है। 6 ऐश्वर्य उन्होंने पहले दिन डिस्कस किए थे, फुल नॉलेज वो तो भगवान के पास है ही। तो अगर व्यक्ति किसी का पूर्ण ज्ञान है तो उसकी क्रियाओं को समझना एक अज्ञानी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। हम सब अज्ञानी हैं, सिंपल बात है। जैसे छोटा बच्चा है ना, वो पूरा दिन देखता है कि पिताजी लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, वो क्या सोचेगा, पिताजी को कोई काम ही नहीं, वीडियो गेम खेलते रहते हैं। तो उसको क्या लगता है, लैपटॉप मतलब वीडियो गेम, उसको कुछ और आता ही नहीं है ना। अब पिताजी पूरा दिन वीडियो गेम खेलते रहते हैं, है ना। पर हमें पता है पिताजी क्या करते हैं, हो सकता है मैकेनिकल इंजीनियर हैं, कार का डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, है ना। इसी प्रकार से भगवान की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको एक कंडीशन सोच समझ नहीं सकता है। भगवान के और भक्तों की कहते वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विगे ना बुझाए, वैष्णव की क्रिया और मुद्रा एक्टिविटीज़ को सामान्य व्यक्ति समझ नहीं सकता। उसी प्रकार से भगवान की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको सामान्य व्यक्ति समझ नहीं सकता, पर शास्त्रों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो शास्त्रों में इस लीला का पूरा डिस्क्रिप्शन आता है, 11th कैंटो में पूरा इसका डिस्क्रिप्शन आता है कि भगवान इस प्रकार से कार्य क्यों करते हैं, है ना। कि पूरा जो यदुकुल होता है आपस में लड़ाई करके वो सब एक तरह से मर जाते हैं, है ना। तो कोई कहता है कि इनको श्राप मिला था भगवान श्री कृष्ण को इसलिए ऐसा हो गया, है ना। कोई कहता है कि शिकारी ने मार दिया भगवान को, है ना। अगासुर, बकासुर, पूतना जैसे राक्षस भगवान को मार नहीं पाए, तो एक शिकारी ने छोटा तीर मार के भगवान को मार दिया, है ना। तो ये भगवान ऐसे कार्य इसलिए भी करते हैं कि जो नास्तिक लोग हैं उनको भी थोड़ा कारण मिल सके, ये बताने के लिए भगवान नहीं है, ये भी एक कारण है। भगवान चाहते हैं नास्तिक लोग हैं दूर रहें, है ना। जिसकी जो इच्छा भगवान पूरी करते हैं। नास्तिकों की इच्छा कि भगवान से दूर रहें तो भगवान उनको सफिशिएंट कारण देते हैं अपने से दूर रहने के, है ना। और भक्तों को सफिशिएंट कारण देते हैं अपने समीप आने के लिए, है ना। तो जितने भी यदुकुल के जो मेंबर थे, करोड़ों में संख्या थी, 16,108 भगवान की रानियाँ थी, और हर रानी से 10-10 पुत्र थे, और उन पुत्रों के आगे 10-10 पुत्र थे। प्रोग्रेशन लगा सकते हो आप, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते थे, है ना। तो करोड़ों में संख्या आएगी यदुकुल की, है ना। तो भगवान ने सोचा कि मेरे जाने के बाद हो सकता है कि ये जो पूरा कुल है पूरी पृथ्वी पे हावी हो जाए, कि यदुकुल से शक्तिशाली तो कोई था ही नहीं यदुवंशियों से, है ना। तो इसलिए भगवान अपने साथ ही उनको वापस लेके जाना चाहते थे। 11th कैंटो में एक रीज़न दिया गया है ना। और यदुकुल में बहुत से डेमीगॉड्स आए थे भगवान की लीला में पार्टिसिपेट करने के लिए। भगवान अपने अवतरण से पहले बहुत से देवी देवताओं को बोलते हैं कि आप भी क्या कीजिए, ब्रज के अंदर और यदुकुल के अंदर आप प्रकट होइए ताकि मेरी लीला में सहयोग दे सकें। तो बहुत से डेमीगॉड्स आते हैं, देवी देवता आते हैं, तो उनको भी अपनी स्थिति में वापस जाना है। जॉब से छुट्टी लेके आए ना, या विस्तार करके आए, तो उनको वापस जाना है ना।
और कुछ भगवान के नित्य संगी थे, इटर्नल एसोसिएट्स, भगवान के धाम से आए थे, तो उनको भगवान के धाम को वापस जाना है। भगवान की रानियां हैं, उनको अपनी स्थिति में जाना है, इसलिए भगवान इस प्रकार से यदुकुल को अपने साथ वापस लेके जाते हैं। दिखने में ऐसा करते हैं, लड़ाई हो गई, सबने एक दूसरे को मार दिया, तो सब भगवान के निर्देशन के अंदर ही होता है। प्रभु जी कहीं पढ़ा था या पता नहीं देखा था कि गांधारी का श्राप उन्होंने एक्सेप्ट किया था, पर उन्होंने जो अपनी बुआ थी गांधारी उनका, उन्होंने मेरे सो तो एक सामान्य व्यक्ति के अंदर तो भगवान को श्राप देने की कोई शक्ति नहीं होती है ना, पर भगवान बाहरी रूप से दिखाने के लिए इस प्रकार का कार्य करते हैं, है ना। भगवान के ऊपर क्या श्राप लगेगा, है ना, पर फिर भी भगवान, क्योंकि उन्होंने बोला है, उनके वर्ड्स की रक्षा करने के लिए इस प्रकार से कार्य करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान किसी के श्राप से बंध गए, फिर भगवान कैसे हुए, उन्होंने एक्सेप्ट किया ना, तो अपनी इच्छा से भगवान कुछ भी कर सकते हैं, है ना। पर ऐसा नहीं कि कोई भगवान को श्राप दे सकता है। धोबी ने बोला तो भगवान ने सीता माता का परित्याग कर दिया, बहुत लोग इसके ऊपर कंट्रोवर्सी करते हैं, है ना। तो उसके पीछे कारण है, भगवान हर चीज, भगवान की हर एक्टिविटी पीछे कारण है ना। भगवान एक राजा की भूमिका में है ना, और जो राजा कार्य करता है सामान्य लोग उसी को फॉलो करते हैं। तो एक गलत एग्जाम्पल अगर सेट हो जाए राजा के थ्रू, तो नॉर्मल पब्लिक उसको गलत उपयोग कर सकती है। देखो राजा ने भी ऐसा किया, हम भी ऐसा कर सकते हैं, है ना। ये होता है हर भगवान की लीला के पीछे दो कारण होते हैं, एक होता है कॉन्फिडेंशियल रीज़न, एक होता है एक्सटर्नल रीज़न, बाहरी कारण और आंतरिक कारण, है ना। बाहरी कारण है जो कि हमें बाहर से दिखता है ना। बाहरी कारण क्या है कि धोबी ने बोला, भगवान ने सीता माता का परित्याग कर दिया। और आंतरिक कारण क्या है, वो रामायण में पूरा वर्णन किया गया। सीता माता की इच्छा भी थी कि वो जंगल में जाके रहना चाहती थी, और भगवान श्री राम और सीता माता विप्रलम्भ भाव का आस्वादन करना चाहते। विप्रलम्भ वाले सेपरेशन के अंदर एक दूसरे का स्मरण ज़्यादा होता है ना, वो एक आंतरिक भाव बताया गया है ना। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के पीछे भी ऐसा भाव होता है। बाहरी रूप से लगता है कि गांधारी ने श्राप दे दिया है, पर आंतरिक रूप से भगवान का कुछ और प्रयोजन होता है ना। तो इसीलिए कहते हैं, इसलिए क्या कि पहले 9 चैप्टर पढ़ना आवश्यक है, 9 कैंटोस, है ना। उससे पहले भगवान की स्थिति पता लगती है, भगवान है कौन, फिर उनकी लीलाओं को थोड़ा हम समझ सकते हैं ना। समझ आ रहा है। जैसे रासलीला को लोग उठाते हैं, है ना, कहते हैं कि ये तो एक कामुक व्यक्ति का एक्टिविटी है ना। तो इसमें बहुत से 10-11 पॉइंट्स इसमें बताते हैं। पहली बात तो भगवान की एज कितनी थी उस टाइम पे, 8 साल की बताई जाती है ना। पहले तो ये तो एज की बात हो गई, है ना। अब पहले 9 कैंटोस में हम क्या पढ़ते हैं कि एक बार नर नारायण ऋषि तपस्या करे थे, भगवान के विस्तार हैं, तो इंद्र भेजते हैं अप्सराओं को उनको डिस्टर्ब करने के लिए। भगवान क्या करते हैं, अपने शरीर से उर्वशी की उत्पत्ति कर देते हैं, उर्वशी को देके बाकी से मोहित हो जाते हैं, जो भी बाकी अप्सराएं भेजी होती हैं इंद्र ने, है ना। और भगवान कहते हैं कि ये मेरे लिए, इंद्र के लिए गिफ्ट है, उसने मुझे मोहित करने के लिए भेजा है। मतलब भगवान की ऐसी स्थिति है कि भगवान को कौन मोहित कर सकता है ना। कंदर्प कोटि कमनीय, भगवान तो कामदेव को ही मोहित करते हैं, वो तीनों गुणों के ऊपर हैं, उनके लिए ये सब चीज़ें एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर हम पहले 9 स्कंद पढ़ते हैं तो पहले हमें भगवान की स्थिति पता लगती है कि भगवान है कौन। उसके बाद अगर हम आगे जाते हैं तो भगवान की जो लीलाएं हैं उनको फिर हम सही पर्सपेक्टिव में समझ सकते हैं, अदरवाइज तो गलत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो उनमें से एक लीला भी है जो प्रभु जी ने बताया है, यदुवंश के विनाश की, एक रासलीला है, और भी बहुत सी। भगवान राम ने वाली को छुप के क्यों मारा, है ना, भगवान राम ने सीता माता का परित्याग क्यों किया, और भी ऐसे बहुत से कंट्रोवर्सी आती है। तो क्या है, अच्छे से चीज़ों को ना समझने के कारण। तो मायावादियों के लिए है कि भगवान को भगवान ना समझ के काम इंसान समझ, हाँ, उनके लिए भगवान ने अच्छे कारण दिए हैं, है ना, कि दूर रहना चाहते हैं तो दूर ही रहें, पर हमें भक्तों को एटलीस्ट सही पर्सपेक्टिव में चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने की आवश्यकता है, इसीलिए पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद कहते थे कि रोज़ाना मेरी बुक्स को पढ़ो।
जब पढ़ेंगे तो सही चीज़ों को समझेंगे और सही दिशा में चल पाएंगे, अदरवाइज डिविएट हो सकते हैं। ठीक है। श्री श्री राधाधिकरण भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुधा महारानी की, श्री श्री गौर निताई की, जय गुरु शिला प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गौ प्रेमानंदे। आप सबका धन्यवाद।